साथियों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे अनेक महापुरुषों का अविस्मरणीय योगदान रहा जिन्होंने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और ऐसे ही एक विलक्षण महान पुरुष सुभाष चंद्र बोस थे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जन्मे, जीवित रहे और अंतिम सांस तक संघर्षरत रहे। उन्होंने मातृभूमि से दूर रहकर विदेश में अपने दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस, असीम त्याग और अद्भुत शौर्य द्वारा एक विशाल संगठन बनाकर विश्व में कर्म साधना के एक आदर्श उपस्थित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। कटक से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर सन 1909 ईस्वी में उन्होंने रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में इन्होंने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। बीए ऑनर्स की परीक्षा सन 1919 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी सुभाष आईसीएस बने। पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए और सन 1920 ईस्वी में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया। परंतु नौकरी छोड़कर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया। गांधी जी और सुभाष चंद्र के बीच पहली मुलाकात 20 जुलाई सन 1921 ईस्वी को हुई। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रति उनका अभिमत था कि शक्तिशाली की आवाज में ही वास्तविक दम होता है। उनका चिंतन था कि अतिशय अहिंसा देश के पराभव के लिए उत्तरदायी है। उनका विचार था कि ब्रिटिश सत्ता के सामने विनम्रता और गिड़गिड़ाने के बजाय बुलंद आवाज में अपना पक्ष रखा जाए। सन 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का कुशल नेतृत्व किया। जुलाई सन 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका और राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। जापानी सेना के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर विजय प्राप्त कर अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा। इसी क्रम में दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया। इन क्षेत्रों पर जीत प्राप्त कर सुभाष चंद्र बोस ने 22 सितंबर 1944 ईस्वी को शहीदी दिवस मनाया। परंतु जापान की पराजय के साथ ही युद्ध का पासा पलटा। अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और नेताजी को पीछे हटना पड़ा। माना जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी को हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जाते हुए लापता हो गए। भारतीय इतिहास में उनकी मृत्यु आज भी अनुत्तरित रहस्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेखक, सैनिक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, सेना नायक, वक्ता व भविष्य दृष्टा के रूप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।